साइबर सिटी की लगातार खराब हो रही आबोहवा। सुबह की सैर से करे परहेज। घर में धूप और अगरबत्ती का कम से कम करे इस्तेमाल। घर में लगाए पेड़ पौधे। पॉल्यूशन को करने के लिए आ रहे हैं कई तरह के पौधे। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन ने साइबर सिटी के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर से परहेज बरतने की हिदायत दी है। फोर्टिज हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज गोयल की माने तो एक्यूआई लेवल 400 से 500 के बीच चल रहा है। ऐसे में लोगों को जहां तक हो सके कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क लगाकर घर से निकले। इसके अलावा घर में जहां तक हो सके धूप और अगरबत्ती का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे धुआं होता है जो कि पॉल्यूशन को बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा जहां तक हो सके घर में पौधे लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रहने दे। सड़कों पर गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए कार पुलिंग का सहारा लें। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार गोयल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। तो सब आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को परेशानी आ रही है, ओपीडी भी बढ़ गई है, क्या सलाह देंगे लोग? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफ़ी डेंजरस लेवल पे एयर पोल्यूशन है। एक्यूआई 400-500 को क्रॉस कर रहा है और इसमें सांस की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, ये सारी सब चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलें, स्पेशली जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जिन लोगों को पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें घर के अंदर ही रहें। और साथ में अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, स्पेशली N95 मास्क ही इस समय आपको कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है। 95 मास्क जो कि है वही थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है। और अपने को हाइड्रेट करके रखें, पानी खूब पिए, खान पान का ध्यान रखें जिसमें कि कलर्ड फ्रूट्स, पिगमेंट फूड्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका प्रयोग ज़्यादा करें। जो लोगों को पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपनी मेडिसिन रेगुलरली करते रहें, क्यों उनकी वजह से होगा कि आप पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे आपका बचाव हो सकेगा। साथ में हाथ को बार बार धोते रहें। घर के अंदर इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जैसे कि जो चीज़ धुआं फैलाती है, जैसे अगरबत्ती हो गया या रूम फ्रेशनर हो गए, ऑल आउट जैसी चीज़ें जो कि स्मेल करती हैं, कई बार ये भी खतरनाक रूप से पोल्यूशन का लेवल घर के अंदर भी बढ़ा देती हैं। उससे भी हमें संभल करके रहना पड़ेगा। साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं और जिन लोगों को पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हिदायत है कि वो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन लगवा लें, जिसमें फ्लू का वैक्सीन होता है, निमोनिया का वैक्सीन होता है, जो कि ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि सुबह शाम सैर जरूर करनी चाहिए, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? जिस समय एक्यूआई लेवल है उस समय तो मैं नहीं कहूँगा ऐसा करना चाहिए, बिकॉज जनरली देखा जाता है कि हम लोग एक मिनट के लिए 6 लीटर ऑफ एयर इनहेल करते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो करीब इनहेलेशन 75 लीटर पर मिनट तक हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो बाहर सैर करने से अच्छा है, बाहर स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि घर के अंदर ही योगा करें, प्राणायाम करें, योगिक एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, वो ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज भी एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इस तरह से पोल्यूशन से बचने में सहायता करती है। घर के अंदर करें, वो ज़्यादा बेटर है। पोल्यूशन लेवल कम हो इसके लिए किस तरह? सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, साथ में हम जनमानस का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग की आवश्यकता है कि हम अपने पोल्यूशन की जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल को चेक में रखें, पराली को इधर उधर ना जलाएं, जो आज सर्दियों में लोग बाहर पत्तियां जलाते हैं उनको ना करें। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डस्ट उठती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा डस्ट वगैरह ना उठे। घर के अंदर भी जैसे मैंने बताया है कि धुएँ का प्रयोग, दिया, अगरबत्ती, इसका प्रयोग ना करें। और साथ में प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो भी हमारी सांस चल रही है वो पेड़ पौधों की वजह से चल रही है, तो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स आते हैं घर के अंदर, उनको ज़रूर लगाएं। वो आपको न केवल मानसिक शांति भी देते हैं, बल्कि आपकी सांस की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो घर के अंदर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जरूर लगवाएं। थैंक यू। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, साथ में हम जनमानस का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग की आवश्यकता है कि हम अपने पोल्यूशन की जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल को चेक में रखें, पराली को इधर उधर ना जलाएं, जो आज सर्दियों में लोग बाहर पत्तियां जलाते हैं उनको ना करें। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डस्ट उठती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा डस्ट वगैरह ना उठे।
घर के अंदर भी जैसे मैंने बताया है कि धुएं का प्रयोग, दिया, अगरबत्ती इसका प्रयोग ना करें। और साथ में प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो भी हमारी सांस चल रही है वो पेड़ पौधों की वजह से चल रही है। तो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स आते हैं घर के अंदर, उनको ज़रूर लगाएं। वो आपको न केवल मानसिक शांति भी देते हैं, बल्कि आपकी सांस की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो घर के अंदर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जरूर लगवाएं। थैंक यू। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, साथ में हम जनमानस का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग की आवश्यकता है कि हम अपने पोल्यूशन की जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल को चेक में रखें, पराली को इधर उधर ना जलाएं। जो आज सर्दियों में लोग बाहर पत्तियां जलाते हैं उनको ना करें। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, डस्ट उठती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा डस्ट वगैरह ना उठे। घर के अंदर भी जैसे मैंने बताया है कि धुएं का प्रयोग, दिया, अगरबत्ती इसका प्रयोग ना करें। और साथ में प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो भी हमारी सांस चल रही है वो पेड़ पौधों की वजह से चल रही है। तो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स आते हैं घर के अंदर, उनको ज़रूर लगाएं। वो आपको न केवल मानसिक शांति भी देते हैं, बल्कि आपकी सांस की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो घर के अंदर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जरूर लगवाएं। थैंक यू।